3rd पुण्यतिथि मना रहे हैं। आज के दिन को हम पार्टी की तरफ से समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं और देश भर के सभी इकाइयों में समर्पण दिवस के रूप में हम अपने आप को समर्पित भी करते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा भी लेते हैं और उनके जीवन पर चर्चा करते हुए किस तरीके से उन्होंने पार्टी, विचारधारा और राजनीतिक दल के रूप में जो हमको दिशा दी, दृष्टि दी, उसके बारे में हम सब चर्चा करते हैं। आज प्रातः हम सबका सौभाग्य था कि लोकसभा के सदस्यों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुनने को मिला। कोरोना काल में हम सबके सत्र अलग अलग समय पर लगते हैं, इसलिए ये व्यवस्था की गई कि लोकसभा के सदस्य जिनकी 4 बजे से संसद लगती है, उनको हम 11 बजे सुबह उनका कार्यक्रम करेंगे और शाम को 4 बजे राज्यसभा के सदस्यों का करेंगे। तो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यक्रम था उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया और उन्होंने हम लोगों को दृष्टि और दिशा दी है, जिसको हम सब लोग संकल्प के रूप में लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। राज्यसभा के हमारे सभी सदस्यों के साथ ये समर्पण दिवस शाम को 4 बजे बनाने का तय हुआ, तो उसमें प्रस्तावना तो मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन हमें जो सुबह प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था उसको हम यहाँ देख सकेंगे और उससे हम सब लोग लाभान्वित हो सकेंगे और उनके बताए रास्ते को हम निश्चित रूप से प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से आप सबको लोग, जहाँ पंडित दीनदयाल जी जो हमारे शिखर पुरुष थे, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और समर्पण दिवस के दृष्टि से उनको साथ अपने आप को जोड़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि हम सब लोग सार्वजनिक जीवन में हैं। कोई राजनेता होता है, कोई विचारक होता है, कोई संगठक होता है, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय जी 3 in 1 थे। सब कुछ का समावेश उनमें था। जहाँ राजनेता बनने की आवश्यकता पड़ी वहाँ वो राजनेता के रूप में दिखे, जहाँ पार्टी को विचार देने की आवश्यकता पड़ी तो विचारक के रूप में दिखे, और जहाँ संगठनकर्ता के रूप में दिखे तो वहाँ कुशल संगठक के रूप में दिखे। तो ये हम सब लोगों को देखने को मिलता है। बहुत कम समय में उन्होंने पार्टी को बहुत आगे ले जाने में सफलता भी हासिल की और बहुत महामंत्री के रूप में उन्होंने पार्टी को विकसित किया। साधारण स्वभाव के, सिंपल स्वभाव के, लेकिन बहुत गहरी सोच रखने वाले और भारतीय रीति, नीति, संस्कृति में अपना अर्थ चिंतन क्या होता है, विकास की रास्ता क्या होता है, विकास का अर्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ों को उन्होंने अपने संस्कृति के साथ, अपने रीति नीति के साथ जोड़ते हुए वर्षों के जो हमारे लोगों के तजुर्बे थे उसको अपने साथ आत्मसात करके उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हम सब लोग जानते हैं कि एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म को उन्होंने आगे बढ़ाया और विकसित किया। इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म की जब हम बात करते हैं तो ये उन्होंने उस समय किया जब वामपंथी अपने आप में बहुत प्रखर होकर के आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने दुनिया में वामपंथियों का एक विचारधारा की दृष्टि से, यानी अगर कोई आर्थिक मॉडल है तो वो वामपंथियों का ही है, ऐसी जब रचना थी तो उस समय उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म को रखा और उन्होंने भारतीय रीति नीति से किस तरीके से और बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमको सिर्फ अर्थ, पेट और भूख की ही चिंता नहीं करनी है, मन की चिंता भी करनी है, विचारों की भी चिंता करनी है और सबका समावेश करते हुए आगे कैसे व्यक्ति बढ़ सकता है और समाज कैसे खुशहाल रह सकता है। अकेले खुशहाल होने से समाज का परिवर्तन नहीं होता, जब सब खुशहाल होते हैं तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने अंतिम व्यक्ति के बारे में भी चिंता की और उसको उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में रखा कि उनका जब तक विकास नहीं होगा, हमारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग, हमारे विचार का प्रयोग, हमारे विद्वता का प्रयोग, सब प्रयोग जब तक जो गरीब है, जो दिक्कत में है, उसके लिए उपयोग नहीं होता, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ता और जब तक समाज आगे नहीं बढ़ता तो समाज खुशहाल भी नहीं होता। ऐसी बात को लेकर के इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म के नाम पर आगे बढ़े और हम सब जानते हैं कि अंत्योदय
हमारी सभी सरकारों का एक कार्यक्रम बना। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का कैसे विकास हो सकता है, इसकी चिंता की गई और इस चिंता को लेकर के कार्यक्रम बने, चाहे फिर वो प्रदेश की सरकार थी, चाहे वो केंद्र की सरकार थी। अटल जी दीनदयाल जी के बारे में कहते थे कि उनका मानना था कि राजनीति और राजनीतिक दल ये साधन हो सकते हैं, साध्य नहीं है, ये माध्यम हो सकते हैं, लेकिन ये अंतिम लक्ष्य नहीं है और हमको इसका माध्यम का उपयोग लोगों के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए उपयोग करना चाहिए, इस बात को उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने प्रथम वक्तव्य में कहा कि हमारी सरकार गरीब को समर्पित होगी, मजदूर को समर्पित होगी, किसान को समर्पित होगी, गरीब के लिए समर्पित होगी, दलित के लिए समर्पित होगी, अंतिम व्यक्ति के लिए समर्पित होगी। और जितने कार्यक्रम बने हैं वो सारे कार्यक्रम इसी दृष्टि से बने। जनधन योजना से लेकर अगर हम बात करें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये हमारा उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, जितनी भी योजनाएं हैं वो सारे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जितनी भी योजनाएं हैं वह एम्पावरमेंट के लिए है, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए है, गरीब के एम्पावरमेंट के लिए है, उनके सशक्तिकरण के लिए है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2 पॉलिसीज़ भी आई, एजुकेशन पॉलिसी आई और हेल्थ पॉलिसी आई। दोनों पॉलिसीज़ को अगर आप देखेंगे तो वह भी संपूर्ण भारत का कैसे विकास हो सकता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, उसकी भी चिंता की गई है। यानी जो स्पिरिट दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी थी उसको नीचे तक उतारने का काम प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने किया है। यहाँ भी उन नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग अग्रसर हुए हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा, वहाँ भी प्रेरणा दीनदयाल उपाध्याय जी से प्रधानमंत्री जी ने ली और प्रधानमंत्री जी ने उसको उसी तरीके से देखा, विश्व कल्याण की बात सोची। अगर HCQ देना था तो वो भारत के लिए भी उपलब्ध कराया, देश के लिए भी उपलब्ध कराया, दुनिया के लिए भी उपलब्ध कराया। आज वैक्सीन देश के लिए उपलब्ध कराया है और दुनिया के लिए भी उपलब्ध कराया है। और उसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री किसान गरीब कल्याण निधि, ये सारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति को संक्रमण काल में खड़े करने के लिए लगाया गया। और मुझे खुशी है कि उनके नेतृत्व में पार्टी ने भी, ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है, जब सभी पार्टियां लॉकडाउन हो गई थी तो पार्टी का कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रेरणा लेकर और मोदी जी के बताए रास्ते पर निकला और बहुत बड़ी मानवता की सेवा की, लंबे समय तक की, सारे देश में की। तो वो भी हम सब लोगों ने वो काल देखा है। तो आज हम जहाँ समर्पण दिवस मना रहे हैं, आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज़्यादा देर न रहता हुआ हमको अभी उनका जो उन्होंने सुबह वक्तव्य दिया है उसको सुनने का मौका मिलेगा। हम सब लोग उसमें से अपने लिए अपने अपने तरीके से जो बताया रास्ता है उसका उपयोग करते हुए इस समर्पण दिवस को लेटर और स्पिरिट में हम अपने साथ आत्मसात करेंगे और हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सांसद हम सब नेतृत्व करते हैं और हमारा नेतृत्व समाज को एक दिशा देता है, इसलिए आज हम सब प्रेरणा लेकर के उनसे इस बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेंगे। यही मुझे कहना है। आप सबने बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।